ॐ गणेशाय नमः। ॐ महालक्ष्मी नमः। महासरस्वत्यै नमः। सर्वरूपमयी देवीं सर्वदेवीमयो जगततोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरीं। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टैति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गां प्रकीर्तितां हरिः ॐ दुर्गाय नमः। तो आपके साथ अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की जो मार्गदर्शिका है इसकी चर्चा कर रहा था। यह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आइए मैं चंदन कुमार मिश्रा आपके साथ इसके चौथे अध्याय की बात करता हूँ। इसमें संस्थागत प्रक्रियाओं की चर्चा की गई हैं, जिसमें मंत्रालयों के बीच समन्वय, दूसरा राष्ट्रीय अनीमिया मुक्त भारत इकाई, तीसरा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन अनीमिया कंट्रोल, चौथा अन्य विभागों के साथ समन्वय, पांचवा आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स तंत्र को सुदृढ़ करना, और छठा अनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड और डिजिटल पोर्टल अनीमिया के लिए एकल समाधान बिंदु से विषय आपके साथ अभी साझा करता हूँ। बात है कि अनीमिया मुक्त भारत रणनीति की जवाबदेही और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। 4.1 है मंत्रालयों के बीच समन्वय। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK के राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति का प्रसार करते हुए राष्ट्रीय अनीमिया मुक्त भारत स्टीयरिंग समिति को भी शामिल किया जाएगा। इसमें संबंधित मंत्रालयों और विभागों से संबंधित सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए वर्ष में 2 बार इस स्टीयरिंग समिति की समन्वय बैठक आयोजित की जाएंगी। इस बैठक में अध्यक्ष की सहमति से अन्य मंत्रालयों जैसे जनजाति कल्याण, आवासीय विद्यालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ICDS, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय NRLM और मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस स्टीयरिंग समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निर्देशक इसके सह अध्यक्षता करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव RMNCHARCH इसके संयोजक हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नोडल अधिकारी सह संयोजक और एम्स के नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन अनीमिया के प्रतिनिधि सह संयोजक हैं। संबंधित मंत्रालयों के सचिव WCD, HRD, ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति, खाद्य एवं जनजाति सदस्य हैं। 5 राज्यों के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य मिशन निर्देशक NHM, जिन पर अधिकांश अनीमिया नियंत्रण का प्रभार रहा है, सदस्य हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों, गृह विज्ञान महाविद्यालयों, NGO, बाल विकास, खाद्य एवं पोषण संबंधित ख्याति प्राप्त संस्थानों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति की सहमति से 3 से 4 तकनीकी विशेषज्ञ, जिन्हें बैठक के एजेंडा एवं आवश्यकता अनुसार आमंत्रित किया जाएगा, इसके सदस्य हैं। 4.2 अनीमिया मुक्त भारत इकाई की बात करें तो रणनीति क्रियान्वयन को सहयोग प्रदान करने और अनुश्रवण करने के लिए एक राष्ट्रीय इकाई का गठन किया जाएगा। यह इकाई संयुक्त सचिव RMNCHA के नेतृत्व में प्रजनन बाल स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा तकनीकी प्रबंधकीय सहयोग से रणनीति को आगे बढ़ाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी राष्ट्रीय इकाई के तर्ज पर एक संरचनात्मक ढांचा तैयार करते हुए एक नोडल पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इस इकाई के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रणनीति की जवाबदेही और सुचारू पूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
इस रणनीति के दिन ब दिन क्रियान्वयन के प्रभारी होंगे और प्रखंड स्तर पर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी नोडल भूमिका में रहेंगे। 4.3 है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन अनीमिया कंट्रोल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नियमित अंतराल पर तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सामुदायिक औषधि केंद्र नई दिल्ली में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन अनीमिया की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निम्नलिखित सहयोग प्रदान करेगा। पहला, बहुआयामी प्रयासों के आधार पर नीति निर्धारण, कार्यक्रम मार्गदर्शिका और भारत में अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना। भारत में अनीमिया नियंत्रण हेतु क्रियात्मक शोध सहित अन्य शोध आवश्यकताओं की पूर्ति करना। राष्ट्रीय स्तर पर अनीमिया की पहचान और जांच के लिए सर्वोच्च रेफरेंस प्रयोगशाला के रूप में कार्य करना। नियमित अंतराल पर कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्ताओं और राज्य स्तरीय संस्थानों का क्षमता विकसित करना ताकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाया जा सके। साथ ही साथ सेवा प्रदाताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों, शिक्षकों, आशा व ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्रियों का NCERT या डाइट, SIHFW, NHSRC और निफ्सिट के साथ मिलकर समीक्षा और सुधार करना। बाह्य आपूर्ति तंत्र अनुश्रवण में सहयोग करना एवं सुधार के लिए तकनीकी व्याख्याओं के साथ प्रक्रिया निर्धारण करना। मार्गदर्शिका मॉड्यूल बनाना। त्वरित मूल्यांकन सर्वेक्षण और राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण को सहयोग करना ताकि अनीमिया मुक्त भारत का नियमित अंतराल पर बाह्य मूल्यांकन किया जा सके। 4.4 अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय। इस रणनीति के तहत अंतर मंत्रालयी समन्वय के लिए पोषण अभियान के तहत गठित समन्वय मंच का प्रयोग किया जाएगा। प्रतिवर्ष 3% की दर से अनीमिया की दर में कमी लाना पोषण अभियान के लक्ष्यों में भी एक लक्ष्य के रूप में शामिल है। भारत सरकार के पत्रांक NNM-50/2017/WBP1 दिनांक 3 जनवरी 2018 के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव भी एक सदस्य हैं। अतः अनीमिया मुक्त भारत से संबंधित वे सभी मुद्दे जिनके लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता है, इस बैठक के दौरान उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। यह समिति प्रत्येक 3 माह पर पोषण अभियान के क्रियान्वयन संबंधित चर्चा के लिए बैठक करेगी। इसी प्रकार पोषण अभियान के राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को भी अनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित समन्वय मुद्दों पर चर्चा के लिए उपयोग किया जा सकता है। 4.5 है आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स तंत्र को सुदृढ़ करना। इस रणनीति की योजना को राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल और साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से मिले सीख के आधार पर बनाया गया है। इसके तहत दवाओं की खरीद और आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ करना भी ध्यान में रखा गया है। चूँकि ये इस कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के आधार रहे हैं, अतः आपूर्ति तंत्र को लयबद्ध करने के लिए विशेष प्रयास करने का सुझाव दिया गया है। सतत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा अग्रलिखित सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए। क जिला स्तर पर स्वतः स्फूर्त तंत्र का प्रयोग। ख बहुवर्षीय मूल्य संविदा और कई वेंडर नीति। ग जिला स्तरीय खरीद के स्थान पर राज्य स्तरीय केंद्रित खरीद। और घ महत्वपूर्ण औषधियों की सूची। EDL में आयरन फॉलिक एसिड संपूरण एवं अल्बेंडाजोल टैबलेट को शामिल करना। राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल ड्रग वेयरहाउस के साथ समन्वय को सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक स्तर पर आपूर्ति तंत्र के अंकेक्षण का नियमित अंतराल पर सत्यापन किया जाएगा। IFA और अल्बेंडाजोल के भंडार का भी कार्यक्रम अनुश्रवण के भाग के रूप में अनुश्रवण किया जाएगा और इसलिए राज्यों को चाहिए कि वे ससमय कार्यक्रम सेवाएं प्रदान करते हुए भंडार स्थिति का आंकड़ा
MIS और औषधि एवं टीका वितरण तंत्र DVDMC/E औषधि में दर्ज करें ताकि समय रहते हुए भंडार की स्थिति का अनुश्रवण किया जा सके। राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण या आदिवासी एवं शहरी क्षेत्रों के सभी लाभार्थियों के लिए IFA संपूरण एवं अल्बेंडाजोल टैबलेट की आवश्यकता का आकलन भी किया जाएगा। संलग्नक 1 और 2 के अनुसार प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड संपूरण और अल्बेंडाजोल टैबलेट की वार्षिक आवश्यकता का भी आकलन किया जाएगा। 4.6 है अनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड और डिजिटल पोर्टल अनीमिया के लिए एकल समाधान बिंदु है। अनीमिया मुक्त भारत पोर्टल एक संसाधन और अनुश्रवण पोर्टल है। इस पोर्टल पर भारत में अनीमिया से संबंधित सभी संसाधन और प्रतिवेदन एक स्थान पर उपलब्ध है। यह पोर्टल अनीमिया पर राष्ट्रीय या राज्य में प्रबलता के रुझान के साथ साथ अनीमिया पर संसाधन सामग्री और जिला स्तर पर रणनीति के क्रियान्वयन की अद्यतन सूचनाओं के साथ साथ अनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित भारत में उपलब्ध सभी सूचनाओं और संवाद संसाधनों तक पहुंच का एकल मंच है। इस पोर्टल पर भारत के विभिन्न राज्यों और राज्यों के विभिन्न जिलों संबंधित निर्धारक या रणनीति के लक्षित लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध रहेगा, जिसके माध्यम से निर्धारित सूचकों के आधार पर त्रैमासिक स्तर पर रणनीति की प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी। ये सभी संसाधन नीति निर्धारकों, कार्यक्रम प्रबंधकों, क्रियान्वयनकर्ताओं, मेडिकल कॉरपोरेशन, प्रोक्योरमेंट एजेंसियों द्वारा रणनीति संबंधित योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सहजतापूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है। अनीमिया मुक्त भारत क्रियान्वयन मार्गदर्शिका में आगे समझते हैं। तो इसमें चर्चा है कुछ 5 है प्रतिवेदन, अनुश्रवण एवं समीक्षा प्रक्रिया की बात करते हैं। अनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत एक सशक्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण और समीक्षा तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयोग हेतु सही एवं पूर्ण आंकड़े प्राप्त किए जा सकें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मौजूदा स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र HMIS संरचना और अनीमिया से संबंधित सूचकों की पहचान करके त्रैमासिक अनीमिया मुक्त भारत प्रतिवेदन प्रपत्र बनाया गया है। इस प्रतिवेदन प्रपत्र के माध्यम से योग्य निर्धारकों के सापेक्ष प्रतिशत प्रगति की माप की जा सकेगी और आच्छादन की समीक्षा के आधार पर प्रदर्शन का अनुश्रवण किया जाएगा। रणनीति के तहत सभी लाभार्थियों उम्र समूह के संबंध में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अनुश्रवण लक्ष्य पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे प्रतिवर्ष राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदत्त लक्षित लाभार्थियों की संख्या से अपडेट या अद्यतन किया जाएगा। त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रपत्र हेतु चिन्हित सूचकों में से प्रमुख प्रदर्शक सूचकों KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स को चिन्हित किया गया है, जिसके अनुसार त्रैमासिक आधार पर राज्यों और जिलों के प्रदर्शन के अनुश्रवण के आधार पर उनकी वरीयता सूची या रैंक बनाई जा सके। अनीमिया मुक्त भारत रणनीति की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य प्रदर्शन सूचकों KPI को सामान्य समीक्षा मिशन के तहत जिला पदाधिकारी या मिशन निर्देशक द्वारा त्रैमासिक या अर्धवार्षिक समेकित संयुक्त अनुश्रवण दौरे के लिए जिला या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद समीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। अनीमिया पर नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च NCEAR भी जमीनी स्तर पर वार्षिक त्वरित सर्वेक्षण के माध्यम से रणनीति के अनुश्रवण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मदद करेगा। राष्ट्रीय पोषण रणनीति के अंतर्गत प्रस्तावित संयुक्त समीक्षा बैठक का भी अनीमिया मुक्त भारत रणनीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए सुचारू पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। अब त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रपत्र हैं। भारत वित्तीय वर्ष जून तक, सितंबर तक, दिसंबर तक, मार्च तक। इसमें 6 से 59 माह के शिशु को HMIS 9.9, 6 से 59 माह के शिशुओं की प्रतिशतता जिन्हें सप्ताह में 2 बार IFA सिरप 1 मिलीलीटर का 8 से 10 डोज दिया गया है। HMIS 9.1 12 से 59 माह के शिशुओं की प्रतिशतता जिन्हें अल्बेंडाजोल दिया गया है। 5 से 9 वर्ष के शिशु HMIS 23.1। विप्स जूनियर के तहत आच्छादित शिशुओं 5 से 9 वर्ष की प्रतिशतता जिन्हें विद्यालय में 4 से 5 IFA टैबलेट दिया गया है। HMIS 23.3
विद्यालय से बाहर के शिशुओं 5 से 9 वर्ष की प्रतिशतता जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 से 5 IFA टैबलेट दिया गया है। HMIS 23.2 शिशुओं 5 से 9 वर्ष की प्रतिशतता जिन्हें विद्यालय में अल्बेंडाजोल दिया गया है। HMIS 23.4 विद्यालय से बाहर के शिशुओं 5 से 9 वर्ष की प्रतिशतता जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर अल्बेंडाजोल दिया गया। अब 10 से 19 वर्ष के किशोर या किशोरी HMIS 22.1.1 किशोर किशोरियों की कुल संख्या 6 से 12 कक्षा की प्रतिशतता जिन्हें विद्यालय में कम से कम 4 IFA टैबलेट दिया गया है। HMIS 22.1.1 A किशोरियों 6 से 12 कक्षा की प्रतिशतता जिन्हें विद्यालय में कम से कम 4 IFA टैबलेट दिया गया। HMIS 22.1.1 B किशोरों 6 से 12 क्लास की कक्षा की प्रतिशतता जिन्हें विद्यालय में कम से कम 4 IFA टैबलेट दिया गया। HMIS 22.1.3 विद्यालय से बाहर की वे किशोरियां 10 से 19 वर्ष की प्रतिशतता जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर कम से कम 4 IFA टैबलेट दिया गया। और HMIS 22.1.2 किशोर या किशोरियों 6 से 12 कक्षा की प्रतिशतता जिन्हें विद्यालय में अल्बेंडाजोल दिया गया। HMIS 22.1.4 विद्यालय से बाहर की वे किशोरियां 10 से 19 वर्ष की प्रतिशतता जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर अल्बेंडाजोल दिया गया। नया है प्रजनन उम्र की महिलाओं WRA 20 से 24 वर्ष की प्रतिशतता जिन्हें मिशन परिवार विकास के तहत 4 IFA की गोली दी गई है। अब गर्भवती महिला की बात करें तो HMIS 1.2.4 गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता जिन्हें 180 IFA की गोली दी गई। HMIS 1.2.4 गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता जिन्हें गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में अल्बेंडाजोल की एक गोली दी गई। शिशु को स्तनपान करा रही माता HMIS 6.3 वैसी महिलाओं की प्रतिशतता जिन्हें प्रसव के बाद 180 IFA का पूरा कोर्स दिया गया। अब भंडार की बात करें तो HMIS 19.6 IFA या लाल टैबलेट वयस्कों के लिए के भंडार की प्रतिशतता। HMIS 19.7 IFA या नीला टैबलेट किशोर या किशोरियों के लिए के भंडार की प्रतिशतता। HMIS 19.8 IFA गुलाबी टैबलेट विप्स जूनियर 5 से 9 वर्ष के लिए के भंडार की प्रतिशतता। HMIS 19.9 IFA सिरप के भंडार की प्रतिशतता। HMIS 19.18 अल्बेंडाजोल के उपलब्ध भंडार की प्रतिशतता। जांच एवं उपचार की बात करें तो नया 1 है 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले किशोर जिनका अनीमिया जांच हुआ RBS के कार्यक्रम के तहत। नया 2 है 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले किशोर जो गंभीर रूप से अनीमिया ग्रस्त हैं RBS के कार्यक्रम के तहत। नया 3 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले किशोर जो गंभीर रूप से अनीमिया ग्रस्त हैं और जिनका उपचार किया गया RBS के कार्यक्रम के तहत। नया 4 है 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाली किशोरी जिनका अनीमिया जांच हुआ RBS के कार्यक्रम के तहत। नया 5वां 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाली किशोरी जो गंभीर रूप से अनीमिया ग्रस्त हैं RBS के कार्यक्रम के तहत। नया 6 है 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाली किशोरी जो गंभीर रूप से अनीमिया ग्रस्त हैं और जिनका उपचार किया गया RBS के कार्यक्रम के तहत। HMIS 1.4.2 गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता जिनके हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम प्रति DL से कम है। जांच के आधार पर हीमोग्लोबिन स्तर 7.1 से 10.9 ग्राम प्रति DL। HMIS 1.4.3 गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता जिनके हीमोग्लोबिन का स्तर 7 ग्राम प्रति DL से कम है। जांच के आधार पर HMIS 1.4.4 गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता जिनके हीमोग्लोबिन का स्तर 7 ग्राम प्रति DL से कम है और जो गंभीर अनीमिया से ग्रस्त हैं और जिनका उपचार किया गया। अब मलेरिया की बात है। नया योग्य लाभार्थियों की प्रतिशतता जिन्हें लंबे समय तक प्रयोग में लाने योग्य या कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी दिया गया केवल मलेरिया की प्रबलता वाले क्षेत्रों में। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो नया है प्रतिवेदन समर्पित करने के माह में विप्स कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में नियोजित पोषण स्वास्थ्य शिक्षण सत्रों की प्रतिशतता। नया प्रतिवेदन समर्पित करने के माह में माँ कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियोजित पोषण स्वास्थ्य शिक्षण सत्रों की प्रतिशतता। प्रमुख प्रदर्शन सूचक हैं 6 से 59 माह के शिशुओं की प्रतिशतता जिन्हें विगत माह में IFA सिरप का कम से कम 8 डोज दी गई। 5 से 10 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चे जिन्हें 1 माह में कम से कम 4 IFA टैबलेट या गुलाबी दी गई।
10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले किशोर या किशोरी जो विप्स कार्यक्रम के तहत योग्य हैं और जिन्हें विगत माह में कम से कम IFA का 4 नीला टैबलेट दी गई। 20 से 24 वर्ष के प्रजनन उम्र की महिलाओं की प्रतिशतता जो मिशन परिवार विकास के तहत योग्य लाभार्थी हैं और जिन्हें विगत माह में IFA की 4 लाल गोली दी गई। योग्य गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता जिन्हें प्रसव पूर्वक संपर्क के दौरान कम से कम 180 IFA की टैबलेट दी गई। वैसे राज्यों जिलों की प्रतिशतता जहां विगत तिमाही में एक बार भी स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। अब प्रमुख प्रदर्शक सूचक की बात करें तो 6 से 59 माह के लिए शिशु हैं, 5 से 9 वर्ष के लिए शिशु हैं, 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले किशोर किशोरी, 10 से 19 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले किशोर किशोरी, गर्भवती महिलाएं और उपलब्ध भंडार। तो 6 से 59 माह के शिशु की बात करें 35% HMIS 9.9 वैसे शिशु जिन्हें 8 से 10 डोज 1 मिली IFA का सिरप दिया गया। 5 से 9 वर्ष के शिशु में 23% HMIS 23.1 वैसे शिशुओं की प्रतिशतता जो विप्स जूनियर 5 से 9 वर्ष के तहत आच्छादित हैं और जिन्हें विद्यालय में 4 से 5 IFA की गोली दी गई। 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले किशोर किशोरी, किशोर 78%, किशोरी 78%, कुल 78%, HMIS 22.1.3%, विद्यालय से बाहर की वैसी किशोरियां जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर IFA की 4 गोली दी गई। 10 से 19 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले किशोर किशोरी 30%, HMIS 22.1.3%, विद्यालय से बाहर की वैसी किशोरियां जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर IFA की 4 गोली दी गई। गर्भवती महिलाएं 85%, HMIS 1.2.4%, गर्भवती महिलाओं की प्रतिशत जिन्हें IFA की 180 गोली दी गई। उपलब्ध भंडार IFA लाल वयस्क 164% ज़्यादा रहना चाहिए ताकि वितरण किया जा सके। IFA नीला 207%, IFA गुलाबी 59%, IFA सिरप 94%। अब प्रमुख प्रदर्शक सूचक पूर्ण संख्या में मापे गए HMIS सूचकों के आधार पर राज्यों की तुलना की बात की गई है। तो यह एक स्टैटिस्टिक्स है कि इनका क्या परसेंटेज है। अगला है भूमिका और जिम्मेदारियां। अनीमिया मुक्त भारत रणनीति के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी हितभागी अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहें। कौन और क्या? राष्ट्रीय अनीमिया मुक्त भारत रणनीति क्या करना है? नीति निर्माण, तकनीकी सहयोग, रणनीति योजना निर्माण और खरीद एवं आपूर्ति प्रशिक्षण हेतु संसाधन आवंटन, IEC या BCC गतिविधियां, अनुश्रवण तंत्र स्थापित करना और कार्यक्रम प्रगति की समीक्षा करना। राज्यों को रणनीति योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं रिपोर्टिंग में मदद करना। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन अनीमिया के सहयोग से अनीमिया मुक्त भारत रणनीति के प्रगति की समीक्षा के लिए बाह्य क्षेत्र मूल्यांकन सुनिश्चित करना। राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इकाई, राज्य अनीमिया मुक्त भारत प्रकोष्ठ की स्थापना करना। शिक्षा विभाग, ICDS और पोषण अभियान राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनीमिया मुक्त भारत रणनीति की त्रैमासिक समीक्षा करना। IFA और अल्बेंडाजोल की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करना। राज्य नोडल अधिकारी या कार्यक्रम प्रबंधक प्रशिक्षण, खरीद, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन IEC BCC गतिविधियों के FMR के संबंधित कोड के अनुसार वार्षिक NHMPIP में अनीमिया मुक्त भारत के लिए बजट की मांग सुनिश्चित करना। राज्य स्तर पर संबंधित विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य स्तरीय समिति का वार्षिक समन्वय बैठक आयोजित करना। राज्य स्तर एवं अन्य निम्न स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं कार्यक्रम प्रबंधकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। सभी सेवा केंद्रों तक समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ससमय दवाओं की खरीद और आपूर्ति एवं प्रतिवेदन प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सामग्रियों के वितरण को सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त मात्रा में IEC BCC गतिविधियों का निष्पादन करना। कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं सहयोगी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना। जिला नोडल अधिकारी या कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं कार्यक्रम प्रबंधकों का प्रशिक्षण। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं कार्यक्रम प्रबंधकों का प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण सुनिश्चित करना। जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय समीक्षा सुनिश्चित कराना। सभी सेवा केंद्रों तक समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ससमय दवाओं की आपूर्ति एवं प्रतिवेदन प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
निर्धारित मानकों के अनुसार औषधियों की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना। जिला में पर्याप्त मात्रा में IEC, BCC गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करना। प्रखंड नोडल अधिकारी या कार्यक्रम प्रबंधक, ANM, आशा, आंगनबाड़ी एवं विद्यालय शिक्षकों या SNMO का प्रशिक्षण उन्मुखीकरण सुनिश्चित करना। CDPO या BEO के साथ मिलकर सभी सेवा केंद्रों तक मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में ससमय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ससमय दवाओं की आपूर्ति एवं प्रतिवेदन प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रखंड स्तर पर पर्याप्त मात्रा में IEC, BCC गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करना। अब साथ में दिया गया है प्रशिक्षण योजना की बात करते हैं। आइए इसको समझते हैं। 2 कैलेंडर के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों में से चिकित्सा पदाधिकारी, स्टाफ नर्स, ANM और ICDS, शिक्षा एवं अन्य संबंधित विभागों के कार्यक्रम प्रबंधकों, स्वास्थ्य कर्मियों को अनीमिया की चिकित्सा एवं प्रबंधन के मानकों पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि कार्यक्रम प्रबंधकों को आपूर्ति तंत्र प्रबंधन, प्रतिवेदन प्रक्रिया के साथ साथ कार्यक्रम क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। अनीमिया मुक्त भारत रणनीति और इसके क्रियान्वयन के संबंध में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्र श्रेणी के कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। अन्य विभागों के राज्य नोडल पदाधिकारियों के लिए भी उन्मुखीकरण संवेदनशीलन सत्रों का संचालन किया जाना चाहिए। सभी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने के अलावा अनीमिया मुक्त भारत रणनीति के क्रियान्वयन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय बैठकों व कार्यशालाओं के माध्यम से संवेदनशीलन सत्रों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों, ICDS कर्मियों एवं विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्रों के दौरान इन प्रतिभागियों से ऑटो डिस्पेंसर के माध्यम से IFA सिरप पिलाने की विधि, डोज 4 आयरन सुक्रेज की सहायता से अनीमिया प्रबंधन व आयरन फॉलिक एसिड गोली का सेवन कराने के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों, साइड इफेक्ट्स के प्रबंधन कौशल का भी अभ्यास कराया जाना चाहिए। NCEAR द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों के क्षेत्रीय प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार किया जाना चाहिए, जो बाद में जिला स्तरीय प्रशिक्षक समूहों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके साथ ही साथ यह अनुमानित है कि RBSK के प्रभावी वार्षिक प्रशिक्षण तंत्र में RBSK टीम के चिकित्सा अधिकारियों के लिए किशोरावस्था व गर्भावस्था के दौरान अनीमिया के उपचारित थेराप्यूटिक प्रबंधन पर प्रशिक्षण मार्गदर्शिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसमें शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षणों को भी शामिल किया जाएगा। RCH के प्रशिक्षण नियमों के अनुसार राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आयोजित किए जाने वाले नियमित एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षणों में भी अनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित विषयों को शामिल किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभागों द्वारा यह आश्वस्त किया जाएगा कि उनके संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यक्तियों को निर्दिष्ट मानकों के अनुसार प्रशिक्षित या उन्मुख किया गया है। अब कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण है। NCEAR द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वयन के विविध आयामों जैसे IFA और अल्बेंडाजोल की आपूर्ति तंत्र प्रबंधन हेतु खरीदारी की गणना, दोबारा ऑर्डर करना, भंडार खत्म होने से बचना, प्रतिवेदन, अनुश्रवण एवं समीक्षा प्रक्रिया एवं अनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत SBCC IEC गतिविधि के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों में BCC और IEC गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ICDS, पोषण व शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारियों या कार्यक्रम प्रबंधकों, सलाहकारों को शामिल किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा CDHO, CMO, RCHO कार्यक्रम पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, विद्यालय के प्रधानाचार्यों, ICDS, CDPO एवं चयनित महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए राज्य के स्तर पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण या उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय प्रशिक्षित पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं व हितभागियों जैसे BHO, BMO, चिकित्सा अधिकारियों, ANM, PHN, ICDS, CDPO, ICDS पर्यवेक्षिकाओं, विद्यालय शिक्षकों, आशा सहयोगियों,
आदि के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण उन्मुखीकरण सत्र का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा ताकि कार्यक्रम के संबंध में उनके ज्ञान का विकास हो सके और उनमें अपेक्षित कौशल का विकास हो सके, ताकि वे लाभार्थियों को घरेलू भोजन में IFA की मात्रा बढ़ाने, आयरन अवशोषण उत्प्रेरक व बाधक इत्यादि के बारे में शिक्षित कर सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी संवेदनशील बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे अपने संपर्क में आने वाले लाभार्थियों को अनीमिया, IFA सेवन के लाभ, कृमि नियंत्रण और अनीमिया मुक्त भारत रणनीति की अन्य सेवाओं की जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो सकें। इसमें आगे चर्चा की गई है, इनको जानते हैं। यह है अनीमिया मुक्त भारत के लिए वित्तीय दिशा निर्देश हैं, इनको समझते हैं। अनीमिया नियंत्रण संपूर्ण RMNCH+A की पहल का एक महत्वपूर्ण अव्यय है। अनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत दिया गया बजट का प्रयोग वितरण योग्य वस्तुओं की खरीद, IFA एवं अल्बेंडाजोल, विद्यालय जा रहे किशोर किशोरियों व गर्भवती महिलाओं की चिकित्सीय प्रबंधन, पहचान एवं जांच, क्षमता निर्माण गतिविधियों, सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण, विद्यालयी शिक्षकों का व आंगनबाड़ी सेविकाओं का उन्मुखीकरण, ICDS गतिविधियों, आशाओं के लिए प्रोत्साहन राशि एवं परियोजना अनुश्रवण के खर्च मद शामिल हैं। क्रमांक गतिविधियां जिलावार खर्च लाख रुपयों में है। पहला, शिशुओं, किशोर किशोरियों, प्रजनन उम्र की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और शिशु को स्तनपान कराती माताओं के लिए IFA एवं अल्बेंडाजोल की खरीद पुनरावृत्ति के आधार पर 60 लाख रुपए। जांच व चिकित्सीय प्रबंधन का खर्च पुनरावृत्ति के आधार पर 126 लाख। 6 से 59 माह की शिशुओं, प्रजनन उम्र की महिलाओं, प्रारंभिक तौर पर मिशन परिवार विकास के तहत आच्छादित नवविवाहित महिलाएं एवं प्रसवोपरांत शिशु को स्तनपान कराती माताओं को जागरूक एवं कार्यक्रम से जोड़े रखने के लिए आशाओं के लिए प्रोत्साहन राशि अनुमानित प्रति जिला में 1000 आशाओं को 300 रुपये प्रति त्रैमासिक मासिक के आधार पर 3.2। क्षमता निर्माण 1 लाख। ICDC गतिविधियाँ 0.5, इसको बढ़ाया जाना चाहिए था, ऐसा एक सुझाव दिया जा सकता है। अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मिश्रित गतिविधियाँ 0.5, कुल राशि 191 लाख है। प्रत्येक जिला में इसी रणनीति के क्रियान्वयन का औसत खर्चा 103 लाख है, जिसमें खरीद के लिए अनुमानित लागत 70 लाख रुपए है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, प्रशिक्षण एवं IEC गतिविधियों के लिए खर्च का प्रबंध RCH NHM के बजट से किया जाएगा एवं 2 लक्षित समूहों, विद्यालय जाने वाले किशोर किशोरी व गर्भवती महिलाओं की जांच व उपचार रणनीति के तहत 29 लाख रुपए के बजट का प्रावधान है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK के तहत उपलब्ध बजट का प्रयोग गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की जांच एवं उपचार के प्रबंधकीय खर्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा। NPCDCS एवं CPHC कार्यक्रम के तहत आच्छादित जिलों में पहले से ही हीमोग्लोबिनोमीटर का प्रावधान है एवं उक्त बजट का प्रयोग उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। अनीमिया मुक्त भारत के लिए आशाओं के लिए प्रोत्साहन राशि, आशाओं को प्रति माह प्रति लाभार्थी 100 रुपये प्रदान किए जाएंगे ताकि 2 उम्र समूहों 6 से 59 माह एवं प्रजनन उम्र की महिलाओं में लगभग 70% लाभार्थियों को IFA संपूर्ण प्रदान किया जा सके। आशाओं को देने वाली जो इसके लिए लाभार्थी के जो शुल्क हैं, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी अनुशंसा की जा सकती है। आशाओं द्वारा योग्य लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी। उनके गृह भ्रमण के दौरान आशाओं द्वारा माताओं, देख रेख करने वालों को सबल बनाया जाएगा एवं लाभार्थियों को इस पहल IFA संपूर्ण की डोज एवं पहल के आयामों के बारे में बताया जाएगा एवं साथ ही साथ माताओं द्वारा 6 से 59 माह के शिशुओं के लिए IFA सिरप देने के पर्यवेक्षण के बारे में बताया जाएगा। आशाओं द्वारा उपलब्ध मंचों के माध्यम से अंतर्वैयक्तिक स्तर पर IEC BCC गतिविधियों का निष्पादन भी किया जाएगा। उनके द्वारा कार्यक्रम के तहत आच्छादन के संबंध में नियमित अपडेट, रिकॉर्ड एवं प्रतिवेदन भी दिया जाएगा। अगली बात है, इससे जुड़ी हुई चर्चा की गई है। संलग्नक कुछ दिए गए हैं, इनको समझें। संलग्नक 1 है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट या सिरप आपूर्ति अनुमान गणना। 6 से 59 माह के शिशु हैं। आकलित आयरन फॉलिक एसिड सिरप बोतल, प्रत्येक बोतल 50 मिलीलीटर की आपूर्ति = 2 × 6 से 59 माह के बीच के शिशुओं की संख्या प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में। 5 से 10 वर्ष के शिशु, तो विद्यालय में आकलित आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आपूर्ति
बराबर होगा विद्यालय में पंजीकृत 5 से 10 वर्ष उम्र के शिशुओं की संख्या गुने 52 टैबलेट प्लस 52 टैबलेट प्रति शिक्षक प्रति वर्ष प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में विद्यालय से बाहर आकलित आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आपूर्ति ICDS के साथ पंजीकृत 5 से 10 वर्ष उम्र के शिशुओं की संख्या गुने 52 टैबलेट प्लस 52 टैबलेट प्रति आशा प्रति वर्ष प्लस 52 टैबलेट प्रति आंगनबाड़ी प्रति वर्ष प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में 10 से 19 वर्ष के किशोर या किशोरी विद्यालय में आकलित आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आपूर्ति इजकल टू विद्यालय में 10 से 19 वर्ष उम्र के कुल किशोर किशोरियों की संख्या गुने 52 टैबलेट प्लस 52 टैबलेट प्रति शिक्षक प्रति वर्ष प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में विद्यालय से बाहर आकलित आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आपूर्ति बराबर ICDS के साथ पंजीकृत 10 से 19 वर्ष उम्र के किशोरियों की संख्या गुने 52 टैबलेट प्लस 52 टैबलेट प्रति आशा प्रति वर्ष प्लस 52 टैबलेट प्रति आंगनबाड़ी प्रति वर्ष प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में गर्भवती एवं शिशु को स्तनपान कराती माताएं इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि सभी गर्भवती महिलाओं को 180 IFA गोली एक गोली प्रतिदिन चाहिए और भारत में 50% गर्भवती महिलाएं अनीमियाग्रस्त हैं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान 360 टैबलेट 2 गोली प्रतिदिन चाहिए। आकलित आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आपूर्ति का मान हो जाएगा HMIS के अनुसार गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या का आधा गुने 180 टैबलेट प्लस HMIS के अनुसार गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या का आधा गुने 360 टैबलेट प्लस HMIS के अनुसार जीवित जन्मे शिशु की संख्या गुने 180 टैबलेट प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में प्रजनन उम्र की नवविवाहित महिलाएं आकलित आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आपूर्ति बराबर मिशन परिवार विकास के तहत पंजीकृत विवाहित युगलों की संख्या गुने 52 टैबलेट प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में कुल आवश्यकता का 10% बफर स्टॉक के रूप में रखने का प्रावधान किया जाता है ताकि खराब या नष्ट हो चुके गोलियों की आपूर्ति की जा सके। अनुलग्नक 2 में अल्बेंडाजोल आपूर्ति अनुमान गणना की गई है। 1 से 19 वर्ष के बच्चे हैं। एक कृमिनाशन चक्र के लिए अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम के अनुमानित टैबलेटों की संख्या बराबर 1 गुने सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले 1 से 19 वर्ष उम्र समूह के पंजीकृत बच्चों की संख्या 1 गुने आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत विद्यालय नहीं जाने वाले 1 से 19 वर्ष के बच्चों की संख्या प्लस 1 गुने निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 19 वर्ष उम्र समूह के पंजीकृत बच्चों की संख्या प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में वैसे राज्यों के लिए जहां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को निजी विद्यालयों में भी लागू किया जा रहा है। गर्भवती महिलाएं आकलित अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम के टैबलेटों की संख्या बराबर आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट आपूर्ति बराबर 1 गुने HMIS के अनुसार गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में मिशन परिवार विकास योजना के अंतर्गत आच्छादित प्रजनन उम्र की महिलाएं एक कृमिनाशन चक्र के लिए अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम के अनुमानित टैबलेटों की संख्या बराबर मिशन परिवार विकास के तहत पंजीकृत विवाहित युगलों की संख्या गुने 1 टैबलेट प्लस अतिरिक्त 10% बफर स्टॉक के रूप में कुल आवश्यकता का 10% बफर स्टॉक के रूप में रखने का प्रावधान किया जाता है ताकि खराब या नष्ट हो चुके गोलियों की आपूर्ति की जा सके। अनुलग्नक 3 है भारत में राज्यवार 6 से 59 माह के शिशुओं में अनीमिया की प्रबलता है। जय हिंद जय भारत। जम्मू कश्मीर में 43.3%, हिमाचल प्रदेश 53.7%, पंजाब 56.6%, उत्तराखंड 59.8%, हरियाणा 71.7%, दिल्ली 62.6%, राजस्थान 60.3%, उत्तर प्रदेश 63.2%, बिहार 78%, सिक्किम 55.1%, अरुणाचल प्रदेश 56.9%, असम 35.7%, मेघालय 48%, नागालैंड 21.6%, मणिपुर 23.9%, त्रिपुरा 48.3%, मिजोरम 17.7%, झारखंड 59.9%, पश्चिम बंगाल 54.2%, मध्य प्रदेश 68.9%, गुजरात 62.6%, दमन और दीव 73.8%, दादरा एवं नगर हवेली 84.6%, छत्तीसगढ़ 41.6%, ओडिशा 44.6%, महाराष्ट्र 53.8%, तेलंगाना 60.7%, आंध्र प्रदेश 58.6%, गोवा 48.3%, कर्नाटक 60.9%, पुडुचेरी 44.9%,
केरला 35.6%, तमिलनाडु 50.7%, लक्षद्वीप 51.9%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 49%। यह टोटल इनसे जुड़ी चर्चा की दी गई थी। अनुलग्नक 4 है राज्यवार एवं उम्र समूह वार अनीमिया प्रबलता प्रतिशतता। NHFS 3 2005-6 और NHFS 4 2015-16 के अनुसार राज्य 6 से 59 माह उम्र समूह किशोर बालिका 15 से 19 वर्ष, प्रजनन उम्र समूह में महिलाएं 15 से 59 वर्ष, गर्भवती महिलाएं प्रतिशतता। इसमें NHFS 3 और 4 के डाटा आंकड़ों का गुणना किया गया है। संपूर्ण भारत में कैसे NHFS 3 में 59.5% था, 58.4% हुआ था। फिर किशोरी में 56.0%, 54.0%, प्रजनन उम्र समूह में महिलाएं जो थीं इनमें 55.3%, 53%, गर्भवती महिलाएं में प्रतिशतता 58.0% और 50%। फिर अंडमान व निकोबार समूह के डाटा उपलब्ध नहीं थे NHFS 3 के, इसमें 49.4% हुआ। फिर इसमें 68.1, इसमें 65.7, 61.4। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में है 70.8, 58.6, फिर 68.3, 61.1, तो घटा 62.9 से 60.0, 58.2 से 52.9। यह एक ट्रेंड है जो कि घटा है अनीमिया की दर। अरुणाचल प्रदेश में 56.9 था, 54.3 हुआ, 51.2 था इस उम्र क्षेत्र में, 44.9 हो गया, 50.6 था, 43.3, 51.8, 33.8। इसी तरीके से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के भी आंकड़ों का गणना किया गया है। एक ट्रेंड देखा गया कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद आमतौर से अनीमिया की जो दर है हर एक राज्य में घटी है। आप इसको एक ट्रेंड को देख सकते हैं। अनुलग्नक 5 है डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर की विशेषताएं हैं। राज्यों को चाहिए वे निम्नलिखित विशेषताओं को रखने वाले हीमोग्लोबिनोमीटर की खरीदारी करें। जांच परिणाम की अच्छी सत्यता, कम से कम 90% संवेदनशील होना चाहिए। इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बृहत स्तर पर रोग जांच परिणाम सत्यता अध्ययन के आधार पर सत्यापित किया गया है। व्यापक पैमाने पर आंकड़े सुरक्षित रखने की क्षमता, FDA अन्य संबंधित प्रमाणन प्राप्त जैसे DGHS, DGCI, NHSRT, HCT प्रमाणन आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए। हीमोग्लोबिनोमीटर की तकनीकी विशेषताएं। सिद्धांत है रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुल वजन बैटरी के साथ कुल वजन 100 ग्राम से कम हो। चार्ज होने वाले आंतरिक बैटरी हैं। स्वतः कैलिब्रेट होने योग्य फैक्ट्री कैलिब्रेशन है। कार्यशील ताप सीमा 50 डिग्री सेल्सियस से कम है। कार्य करने योग्य आर्द्रता सीमा 0 से 100%। जांच करने में लगा समय 1 मिनट से कम समय। स्ट्रिप की विशेषता है कि सिद्धांत है रिफ्लेक्टेंट फोटोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। माप की सीमा 2 ग्राम प्रति DL से 23 ग्राम प्रति DL है। सत्यता, माप में अधिकतर त्रुटि माप की सीमा 3% से कम हो। विशिष्टता 100%। आवश्यक रक्त का प्रकार ताज़ा एकत्र किया हुआ रक्त। आवश्यक रक्त की मात्रा 10 मिलीलीटर। यह डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर का दिया गया। इधर समुदाय में हीमोग्लोबिनोमीटर का प्रयोग करके जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं वो अनीमिया के स्तर की जांच कर रही हैं। अनुलग्नक 6 में संवाद सामग्री है। जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संसाधन सामग्री अनीमिया डैशबोर्ड और डिजिटल पोर्टल www.anemiamuktbharat.info से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए पोस्टर हैं। अनीमिया मुक्त भारत इंटरवेंशंस हैं। रोग निरोधक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण दिया जाता है। कृमि नियंत्रण किया जाता है। देर से जन्म नाल को काटना आश्वस्त करने को शामिल करते हुए वर्ष भर सघन व्यवहार बदलाव संवाद अभियान चलाया जाता है। डिजिटल विधियों का प्रयोग करते हुए अनीमिया की जांच और देखरेख के स्थान पर उपचार। लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयरन फॉलिक एसिड संवर्धित आहारों का अनिवार्य प्रावधान। गैर कुपोषण संबंधित अनीमिया के समस्याओं को एंडेमिक श्रेणी में रखते हुए मलेरिया पर विशेष ध्यान देते हुए निवारण। अब कार्यकर्ताओं के लिए अंतर्वैयक्तिक संवाद संसाधन है। पोस्टर हिंदी और अंग्रेजी में है, जिसमें कि लक्षित समूह 6 से 59 माह के लिए अलग दिया गया है। बच्चे लोगों का क्या कैसा है, कैसे दिया जाना चाहिए। लक्षित समूह 5 से 9 वर्ष के लिए है। लक्षित समूह 10 से 19 वर्ष के लिए है। इनके माध्यम से वहाँ प्रचार किया जाता है। प्रजनन उम्र की महिलाओं को किस तरह से जानकारी दी गई। लक्षित समूह गर्भवती महिला को कैसे बताया गया।
लक्षित समूह में शिशु को स्तनपान करा रही महिलाओं को कैसे बताया गया। ऐसे ही आयरन युक्त खाद्य पदार्थ क्या करें क्या ना करें, इनसे लेकर के जानकारी का विवरण। फिर 4 है मंत्र पुस्तिका हिंदी में भाई, ये क्या क्या चीज़ है, इसमें कुछ स्टैंजा के माध्यम से समझाना। अगला है परिचर्चा कार्ड, अनीमिया के संदेश हैं, जॉब एवं अनीमिया के संदेश हैं। विद्यालयों में अंतर्वैयक्तिक संवाद संसाधन है, 4 मंत्र पुस्तिका अंग्रेजी में है। अनीमिया प्लेइंग कार्ड है, स्वस्थ बनो तेज बनो, अलबेला आम है, मज़ेदार मेथी है, चंचल चौलाई है, बैज है, फिर नाम प्रपत्रक है। इस तरीके का चीज़ दिया गया है। फिर 5 है बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम, एपिसोड पतंग मुकाबला, एपिसोड राजकुमार की कहानी, एपिसोड तस्वीर बनाओ, एपिसोड मुरली और अमरूद चोर, एपिसोड खोजो जवाब। जनसंचार हैं, रेडियो प्रसारण, रखते हैं हम मजबूत इरादे, 30 सेकंड का है 5 से 9 वर्ष उम्र समूह के लिए। रखते हैं हम मजबूत इरादे, 30 सेकंड का 10 से 19 वर्ष उम्र के समूह के लिए। माँ की शक्ति से सबका जीवन चलता है, 30 सेकंड गर्भवती एवं शिशु को स्तनपान कराती महिलाओं के लिए। कुछ टीबी प्रचार भी दिए गए हैं। पतंग है 5 से 9 उम्र वर्ग के बच्चों के लिए। ट्यूशन है 10 से 19 उम्र वर्ग के बच्चों के लिए। फिर पूजा है गर्भवती महिलाओं के लिए, क्या कैसे होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया हो गया। सभी लक्षित समूहों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में व्हाट्सएप संदेश, तंदुरुस्त शरीर और तेज दिमाग चाहिए क्या, वांट सॉलिड बॉडी एंड स्मार्ट माइंड। दूसरा है सभी लक्षित समूहों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में ट्विटर संदेश हैं। फिर अनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एवं डिजिटल पोर्टल है, जो कि इसकी वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से। इसमें प्रिवेलेंस की जानकारी दी जा सकती है, कहाँ कहाँ का क्या कैसा है, इसको प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगली है सहयोगकर्ताओं की सूची है। संकल्पना में सुश्री प्रीति सूदन थी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दिशा निर्देश था श्री मनोज जालानी, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निर्देशक AS एवं MD NHM। श्री अजय तिर्के, अतिरिक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सुश्री वंदना गुरनानी, संयुक्त सचिव RMNCHA। डॉक्टर राजेश कुमार, संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। डॉक्टर अजय खेड़ा, प्रभारी उप कमिश्नर बाल एवं किशोर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से डॉक्टर सुषमा दुरेजा, उप कमिश्नर किशोरावस्था स्वास्थ्य। डॉक्टर दिनेश बासावल, उप कमिश्नर मातृत्व स्वास्थ्य। डॉक्टर शीला देव, उप कमिश्नर बाल स्वास्थ्य। डॉक्टर जोया अली रिजवी, प्रभारी कमिश्नर किशोरावस्था स्वास्थ्य। सुश्री शिखा यादव, वरिष्ठ सलाहकार किशोर स्वास्थ्य। श्री विशाल कटारिया, वरिष्ठ सलाहकार बाल स्वास्थ्य। डॉक्टर सलीमा भाटिया, वरिष्ठ सलाहकार मातृत्व स्वास्थ्य। डॉक्टर हरि, वरिष्ठ सलाहकार मातृत्व स्वास्थ्य। डॉक्टर ज्योति बघेल, सलाहकार मातृत्व स्वास्थ्य। राज्य सरकार में डॉक्टर अर्चना मिश्रा, उप निदेशक मातृत्व स्वास्थ्य मध्य प्रदेश। डॉक्टर प्रेम सिंह, राज्य नोडल अधिकारी विप्स राजस्थान। तकनीकी विशेषज्ञ एवं शिक्षाविदों का भी सहयोग रहा है। डॉक्टर उमेश कपिल, एम्स नई दिल्ली। डॉक्टर शशिकांत, एम्स नई दिल्ली। डॉक्टर रेणु सक्सेना, एम्स नई दिल्ली। डॉक्टर कपिल यादव, एम्स नई दिल्ली। डॉक्टर पार्थ हल्दर, एम्स नई दिल्ली। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, एम्स नई दिल्ली। डॉक्टर सुमित मल्होत्रा, डॉक्टर रोनित कौर, डॉक्टर संजय JR। इसमें आगे हैं डॉक्टर सुतपा नियोगी, एम्स नई दिल्ली। सुश्री नीला सलदानहा, अशोका यूनिवर्सिटी। गैर सरकारी संगठन में डॉक्टर सुचरिता दत्ता, न्यूट्रिशनल इंटरनेशनल। सुश्री मिनी वर्गीज, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल। सुश्री शिवानी शर्मा, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल। सुश्री सोना शर्मा, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल। डॉक्टर सेवंती घोष, अलाइव एंड थ्राइव। डॉक्टर रुचिन शर्मा, अलाइव एंड थ्राइव। सुश्री अर्चना कौशल घोष, अलाइव एंड थ्राइव। डॉक्टर आलोक रंजन, BMGF। सुश्री अर्चना व्यास, BMGF। डॉक्टर पूर्णिमा मेनन, IFPRI। डॉक्टर रश्मि अबुला, IFPRI। सुश्री ईशा सारस्वत, IFPRI। विकास सहयोगी संस्थाओं में डॉक्टर अर्जन डे वागट, यूनिसेफ। डॉक्टर गगन गुप्ता, यूनिसेफ। डॉक्टर वाणी सेट्टी, यूनिसेफ। सुश्री रचना शर्मा, यूनिसेफ। सुश्री प्रीतु मिश्रा, यूनिसेफ। श्री रॉबर्ट जॉनसन, यूनिसेफ। डॉक्टर गायत्री सिंह, यूनिसेफ। डॉक्टर निष्ठा कटूरिया, वरिष्ठ सलाहकार मातृत्व पोषण। डॉक्टर समीर मणिकराव पवार, यूनिसेफ। श्री सौरभ भट्टाचार्य, यूनिसेफ। सुश्री श्वेता शर्मा, यूनिसेफ। डॉक्टर ऋचा सिंह पांडे, यूनिसेफ। सुश्री अनुजा भार्गव, यूनिसेफ। डॉक्टर रवीश शर्मा, यूनिसेफ। श्री रवि नारायण पार्थी, यूनिसेफ।
सुश्री कैया चटर्जी यूनिसेफ, सुश्री रचिता गुप्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन भारतीय कार्यालय, डॉक्टर अमृता कंसल विश्व स्वास्थ्य संगठन भारतीय कार्यालय। और इसका हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला था। मैं चंदन कुमार मिश्रा आपके साथ यह प्रस्तुतिकरण साझा कर रहा हूँ। डिजाइन रूज कम्युनिकेशंस का है, मुख्य पृष्ठ छायांकन श्री विक्रम नायक का है। यह कार्यक्रम इस तरीके से चला है। इनसे जुड़ी और भी जो चीज़ों को लोग समझें, माने, ऐसी शुभकामना है कि भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली के सहयोग से अनीमिया मुक्त भारत हो और स्वस्थ जो मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शुभम मंगलम।